हेलो गाइज। एस फोर बिहार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को आज बताएंगे कि आपराधिक धाराएं जितने भी होती है उसकी संक्षिप्त कोड जो होता है उस कोड का अर्थ क्या होता है। ये सभी कोड जो होता है इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता एक किताब है, उसी किताब से लिया जाता है। एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है जिसमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना क्या है। इस कोड के माध्यम से हम जानेंगे। आइए और आप लोगों को इस सभी कोड का अर्थ क्या होता है हम बताते हैं। जैसे धारा 302 हत्या से संबंधित होता है। धारा 307 हत्या की कोशिश से संबंधित होता है। धारा 376 बलात्कार से संबंधित होता है। धारा 395 जो होता है डकैती चोरी डकैती के संबंध में होता है। और धारा 377 जो होता है अप्राकृतिक कृत्य यानी बलात्कार के बाद जो हत्या कर देते हैं या उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ जैसे बोतल उतल डाल देते हैं तो वो अप्राकृतिक 377 धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। और धारा 396 डकैती के दौरान हत्या यानी कि चोरी भी करता है और जो मालिक होता है सामान का या घर का उसका हत्या भी कर देता है तो वो 396 के धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। और धारा 120 जो है षड्यंत्र करना यानी कि कोई भी मैटर में आप षड्यंत्र किए हैं तो 120 के अंतर्गत आएंगे। धारा 365 अपहरण करते हैं तो धारा लगता है 365। और धारा 201 सबूत मिटाना यानी कोई मैटर में आप सबूत मिटाए हैं और गलती भी किए हैं और उसका सबूत भी मिटा रहे हैं तो 201 के माध्यम से दंडित किया जाएगा। धारा 412 छीना झपटी करना यानी कि कोई व्यक्ति के पास से रुपया पैसा का छीना झपटी करते हैं तो उसमें 412 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धारा 378 यानी चोरी करना यानी चोरी करते हैं तो 378 धारा लगेगा। और धारा 191 जो मिथ्या साक्ष्य उपलब्ध कराने के अंतर्गत आप दंडित किया जा सकते हैं यानी कि कोई कांड में आप दोषी हैं और उसको गलत साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं तो व्यक्ति जो है 191 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाएगा। धारा 415 छल कपट करना यानी आप किसी के साथ छल कपट करते हैं पैसों का लेन देन में या किसी भी चीज़ में तो उसमें 415 धारा लगता है। धारा 300 हत्या करना यानी हत्या कोई भी करता है गोली मारता है तो उसमें 300 धारा लगता है उससे 300। और 309 आत्महत्या की कोशिश करना यानी कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में या कोई कारणवश अपने आप को हत्या करता है तो उसे 309 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाएगा। धारा 310 ठगी करना। धारा 312 गर्भपात कराना। धारा 351 हमला करना यानी किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई धारदार हथियार लाठी डंडों से हमला करता है तो उसे 351 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाएगा। धारा 420 ठगी करना बेईमानी करना कोई भी व्यक्ति किसी के साथ पैसा रुपया धन संपत्ति से ठगी करता है बेईमानी करता है तो 420 के अंतर्गत उसे दोषित करा दिया जाएगा। धारा 159 दंगा यानी कोई भी व्यक्ति दंगा करता है तो 159 के अंतर्गत उसे दोषी करार के दिया जाएगा। धारा 160 उपद्रव करने के लिए दंडित यानी कि कोई भी व्यक्ति दंगा या प्रदर्शन में उपद्रवी करता है यानी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को क्षति नुकसान करता है उसे 160 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाएगा। धारा 362 अपहरण यानी कोई भी व्यक्ति किसी का अपहरण करता है
जानबूझकर, तो उसे 362 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाएगा। धारा 394 स्त्री लज्जा भंग करने का प्रयास, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे 354 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाएगा। 34 सामान्य आशय के लिए करार दिया जाएगा, यानी कि उसके इज्जत से कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ करता है तो सामान्य आशय के अंतर्गत उसे दोषी करार दिया जाएगा। और 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने पर दोषी, यानी कि पति पत्नी दोनों जीवित हो और उसमें से कोई भी पति पत्नी में से कोई भी अगर शादी पुनः करता है उसे 494 के तहत दोषी करार दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड जो था एक ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस धारा में कितने दिन का सज़ा का प्रावधान होता है। और इस वीडियो को हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हित मित्र में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन धाराओं और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिले। अगर खुदा न खासा अगर किसी मुकदमा में फंसते हैं तो सटीक और सही वकील के पास जाएं और कानूनी सलाह लें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार।